हिमाचल की कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को बीफ खाने के पुराने बयान पर अब घेर लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी से कैंडिडेट बनाया है और यहां से अभी प्रतिभा सिंह कांग्रेस सांसद है। अब देखिए, इन लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं के उम्मीदवार बनने की संभावना है, जिसे देखते हुए विक्रमादित्य कंगना को घेर रही हैं। दरअसल कुछ साल पहले आपको बताएं, कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा, बीफ और दूसरा कोई मीट खाने में कोई बुराई नहीं है। इस ट्वीट के बाद कंगना खूब विवादों में आ गई थी। कंगना के 2019 के बीफ के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है और उसी को लेकर अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को घेरा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया है, चुनावी मैदान में उतारा है और उसके बाद अब लगातार सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जहां 2019 का जो ट्वीट है कंगना रनौत का, वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह का बीफ खाने में कोई भी बुराई नहीं है, तो वहीं अब इसी ट्वीट को विक्रमादित्य सिंह ने आधार मानकर कंगना रनौत पर तंज कसा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 2019 में कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने किसी भी तरह के बीफ खाने को लेकर एक बयान दिया। उसके बाद अब चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो गई है और वहीं देखा जाए तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें उसी ट्वीट को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने ये ट्वीट किया है और उसमें सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लिखा है। हालांकि इसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कंगना का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कंगना ने जिस तरह का बयान दिया था उसको आधार मानकर उसके आधार पर कंगना रनौत पर निशाना साधने की यहाँ कोशिश की गई है, क्योंकि बीजेपी की कैंडिडेट है कंगना रनौत और लगातार प्रचार भी कर रही है। और उनकी तरफ से ही जो 2019 में एक उस वक्त ट्वीट किया गया था गौमांस को लेकर, और उन्होंने हालांकि उसमें खुद ये कहा था कि मैं 8 साल पहले ही शाकाहारी जिंदगी और योगी बनना चुन चुकी हूँ। लेकिन इसको लेकर, जो गौमांस खाने को लेकर और जो बाकी अन्य मांस खाने को लेकर उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ गलत नहीं है, इस तरह का उनका ट्वीट था। तो उन पर उसी ट्वीट को आधार बनाकर विक्रमादित्य सिंह ने भी पिछले कल ही ये ट्वीट किया और उसमें निशाना साधा कि हिमाचल एक देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, यानी चुनाव कंगना रनौत लड़ रही है। और ट्वीट भी उन्होंने ही किया था, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ये बात उन्होंने लिखी है। और सबसे ऊपर हम देख रहे हैं कि उसमें जय श्री राम भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब जो मंडी का रण है लोकसभा चुनाव का, वो और दिलचस्प होने वाला है। और इसमें अब विक्रमादित्य सिंह का नाम सामने आ गया, तो अब हम कह सकते हैं कि अगर उनको टिकट मिल जाता है तो और दिलचस्प होगा और आमने सामने की लड़ाई होगी वहां पर, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह भी युवा चेहरा है, कंगना रनौत भी युवा चेहरा है। और उनके साथ साथ हमने पूर्व में देखा जिस तरह के बयान यहाँ पर लगातार विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दिए गए। उन्होंने एक बार ये भी कहा कि वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, अगर कोई नारी पर, कोई महिला पर अपमानजनक कोई बात कहता है तो मैं उनके लिए सबसे पहले खड़ा होऊंगा। लेकिन जब राजनीति की बात आएगी तो मुद्दों के आधार पर राजनीति होगी, हम अपनी बात कहेंगे, जनता के बीच में कहेंगे। उन्होंने तब सवाल भी उठाए थे कि जब आपदा हुई थी तो आप कहाँ थी। हालांकि उसका जवाब भी कंगना रनौत ने दिया था मंच से, और उन्होंने कहा था कि मैं चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं थी, चुने हुए प्रतिनिधियों का ये काम था कि आपदा में जाना था, लोगों के बीच जाना था। मैं उस वक्त अपना काम कर रही थी और फिल्मी दुनिया में थी, हम 10 से 12 घंटे काम कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि अब अपनी अपनी बात कही जा रही है। और इस बीच ये सोशल मीडिया में जिस तरह से उन्होंने पोस्ट डाला है विक्रमादित्य सिंह ने, तो कंगना पर इसको लेकर निशाना साधा गया है। अब देखना ये होगा कि कंगना रनौत की तरफ से इसका क्या प्रतिकार होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।